नमस्ते इंडिया स्टूडियो से आप देख रहे हैं न्यूज 24। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 24 में और मैं हूं आपके साथ दिव्या अग्रवाल। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देख रहे हैं न्यूज 24 और न्यूज 24 पर अब वक्त हो चुका है न्यूज 100 का। राजा रघुवंशी की मां उमा रघुवंशी ने जताया शक, कहा तंत्र क्रिया में सोनम ने दी राजा की नरबली, हम सब पर भी सोनम ने किया था वशीकरण। उमा रघुवंशी ने कहा कि सोनम के मन में हो सकता है नरबली की मनोकामना। कामाख्या मंदिर में पूजा करने के बाद गए थे शिलोंग। मकसद यही लगता है जैसे वहाँ पे तो बलि चढ़ती है, हो सकता है उसने मतलब मन में ही वो लिया होगा कि मैं वहाँ आऊंगी तो बलि चढ़ाऊंगी, इसके बाद में शादी करूंगी तो मेरा मंगल दोष पूरे खत्म हो जाएगा, क्योंकि उसका राज से शादी करने का पूरा मन में विचार था। मतलब नरबली दे सकती है सोनम? दे सकती है। तंत्र मंत्र और टोटके का सामने आया नया एंगल। उमा रघुवंशी ने कहा सोनम का परिवार करता था तंत्र मंत्र। सोनम रघुवंशी समेत बाकी आरोपियों को आज शिलोंग कोर्ट में होगी पेशी। पुलिस ने सोनम का कराया है मेडिकल टेस्ट। एसआईटी भी आज से सोनम और बाकी आरोपियों से करेगी पूछताछ। क्राइम सीन को किया जाएगा रिक्रिएट। आरोपियों को उन जगहों पर ले जाकर की जाएगी जांच। राजा रघुवंशी हत्याकांड के चारों आरोपियों को शिलोंग सदर पुलिस स्टेशन लाया गया। सोनम रघुवंशी को भी शिलोंग सदर पुलिस स्टेशन में रखा गया। सोनम और राज के हवाला कारोबार से जुड़े होने का भी पुलिस को शक है। सूत्रों से खबर है कि राज के फोन से हवाला के ट्रांजैक्शन मिले हैं। हवाला के लिए सोनम के अकाउंट का इस्तेमाल किया गया था। अब तक की जांच में पुलिस के हाथ कई अहम सबूत लगे हैं, जिनकी फॉरेंसिक जांच चल रही है। सबूतों में आरोपी की शर्ट, एक टूटा हुआ मोबाइल मिला है पुलिस को। राजा रघुवंशी हत्याकांड में एक और बड़ा खुलासा सामने आया। राजा की हत्या के बाद बनारस में दिखी थी सोनम। बनारस में 2 लड़कों के साथ सोनम को देखा गया। राजा के भाई विपिन रघुवंशी को कॉल पर एक महिला ने दी थी जानकारी। पुलिस की रडार पर दोनों संदिग्ध युवक। बनारस पुलिस के संपर्क में कर रही है मेघालय पुलिस। शादी से 3 दिन पहले सोनम के घर में हुआ था विवाद। लव अफेयर को अपनी मां से सोनम का विवाद हुआ था। दिल्ली में अवैध अतिक्रमण के खिलाफ प्रशासन का एक्शन लगातार जारी। दक्षिणी दिल्ली के कालकाजी में स्थित भूमिहीन कैंप में सुबह से शुरू हुआ एक्शन। इस कैंप में करीब 3100 से अधिक झुग्गियां हैं। लगभग 1800 से अधिक लोगों को झुग्गी के बदले दे दिए गए हैं फ्लैट। 1200 लोगों को नहीं मिला है फ्लैट। झुग्गी झोपड़ियों को हटाने के लिए डीडीए ने नोटिस किया था जारी। 10 जून तक झुग्गियां खाली करने के दिए गए हैं निर्देश। बुलडोजर कार्रवाई के चलते पूरे इलाके में भारी संख्या में पुलिस बल तैनात। भूमिहीन कैंप में तोड़े जा रहे हैं करीब 1200 घर। कल इस जगह पर काफी हंगामा देखने को मिला था। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री आतिशी ने यहां का दौरा कर दिल्ली सरकार पर हमला किया था। भूमिहीन कैंप इलाके में अवैध अतिक्रमण के खिलाफ डीडीए की कार्रवाई पर बोली आतिशी। कहा 3 दिन पहले रेखा गुप्ता ने कहा था कि किसी भी झुग्गी को तोड़ा नहीं जाएगा, लेकिन आज ये कार्रवाई कैसे हुई। आतिशी ने कहा क्या बीजेपी चाहती है कि गरीब दिल्ली से भाग जाएं। चुनाव के समय कहते हैं कि जहां झुग्गी वहां मकान देंगे और चुनाव जीतने के बाद बुलडोजर चला देते हैं। 3 दिन पहले रेखा गुप्ता जी ने कहा था कि किसी भी झुग्गी को तोड़ा नहीं जाएगा, किसी भी गरीब के घर को छुआ नहीं जाएगा। और आज आप देखिए आपके सामने कितनी फोर्स लगी हुई है, कितने बुलडोजर लगे हुए हैं पूरे भूमिहीन कैंप को। कालकाजी में बुलडोजर एक्शन पर आतिशी ने किया ट्वीट। रेखा गुप्ता सरकार पर साधा निशाना। कहा सीएम रेखा गुप्ता कोर्ट के आदेश के पीछे छिपकर कर रही है कार्रवाई। आतिशी ने सवाल किया कि 3 दिन पहले कहा था कि एक भी झुग्गी तोड़ी नहीं जाएगी, फिर भूमिहीन कैंप पर बुलडोजर क्यों चल रहा है। एसआर की यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट्स पर लाठीचार्ज। स्कॉलरशिप मांग रहे हैं 20 छात्र घायल। सिक्योरिटी इंचार्ज रजिस्ट्रार समेत 8 पर एफआईआर। स्टूडेंट दोपहर को स्कॉलरशिप पॉलिसी के विरोध में वीसी से मिलने पहुंचे थे या उनका सिक्योरिटी गार्ड्स के साथ विवाद हो गया था। स्टूडेंट्स ने आरोप लगाया कि उनके साथ मारपीट भी की गई।
विरोध में जब छात्र वीसी आवास के बाहर पहुंचे तो सिक्योरिटी गार्ड्स ने उन्हें दोबारा खदेड़ दिया और उन पर लाठीचार्ज किया। सुरजेवाला ने ट्वीट कर कहा, हिसार में एचओयू यूनिवर्सिटी में यूनिवर्सिटी प्रशासन ने बेरहमी से लाठीचार्ज किया, जिसमें बहुत से छात्रों को चोटें आई, जबकि छात्रों की सारी मांगे जायज हैं। कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने ट्वीट कर हरियाणा सरकार पर बोला हमला, कहा कृषि विश्वविद्यालय में स्कॉलरशिप मांगने पर मिल रही है नायब सैनी सरकार की लाठियां। रणदीप सुरजेवाला बोले, छात्रों से छात्रवृत्ति छीनने के लिए खूनी खेल पर उतारू है बीजेपी सरकार, बीजेपी की तानाशाही और जुल्म से लहूलुहान है युवा। रणदीप सुरजेवाला ने कहा, सूबे में चपरासी की भर्ती के लिए एमए, एमएससी और पीएचडी पास छात्र आवेदन को मजबूर हैं, अब स्कॉलरशिप छीन रही है सरकार। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लिखा पत्र। राहुल ने हाशिए पर पड़े समुदाय के छात्रों के लिए हॉस्टल ठीक करने और समय पर स्कॉलरशिप देने की मांग की। एससी, एसटी, ओबीसी और माइनॉरिटीज के हॉस्टल्स के खराब हालात पर राहुल ने जताई चिंता। राहुल ने चिट्ठी में लिखा, सरकार इसका ऑडिट नहीं कराती। राहुल ने पत्र में जिक्र किया है कि ज्यादातर छात्र स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई नहीं कर पाते, सरकारें इसे गंभीरता से नहीं ले रही है। लालू यादव का आज 78वां जन्म दिवस है। आवास पर बर्थडे की बधाई देने की लगी है भीड़। कल रात मीसा भारती और परिवार के बच्चों ने केक काटकर लालू का जन्मदिन मनाया। लालू के आवास पर उनके समर्थक और कार्यकर्ता मिठाई और ढोल नगाड़ों के साथ पहुंचे हैं। लालू को दी जन्मदिन की बधाई। आरजेडी के ट्विटर हैंडल पर कार्यकर्ताओं का वीडियो संदेश किया गया है जारी। आरजेडी ने इसे सद्भावना दिवस के रूप में मनाए जाने का लिया है निर्णय। राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्ता पूरे बिहार में कई स्थानों पर गरीबों को खिलाएंगे खाना, गरीबों में बांटेंगे कपड़े और गरीब बच्चों को देंगे किताबें। तेज प्रताप यादव ने जन्मदिन पर अपने पिता को अनोखे अंदाज में किया याद। पिता के बड़े चित्र के सामने उन्हें छूकर किया नमन। कहा, अंधेरा जितना गहना होगा सुबह उतनी ही नजदीक। लालू के जन्मदिन पर राहुल गांधी ने दी ढेर सारी शुभकामनाएं। राहुल ने ट्वीट कर उनके स्वास्थ्य और दीर्घायु जीवन की कामनाएं। राहुल ने ट्वीट कर कहा, हमारे बीच का रिश्ता सिर्फ राजनीतिक नहीं सीमित है, बल्कि एक गहरा मानवीय जुड़ाव रहा है। राहुल ने इस पर पोस्ट किया और कहा, आपका जीवन संघर्षों से भरा रहा, लेकिन आपने हमेशा मजबूती और हौसले के साथ उन लोगों की आवाज उठाई जिन्हें अक्सर अनसुना कर दिया जाता है। पंजाब में खेल को बढ़ावा देने के लिए मान सरकार उठाने जा रही है बड़ा कदम। भगवंत मान और केजरीवाल आज जालंधर में स्पोर्ट्स हब का करेंगे शिलान्यास। 77 करोड़ रुपए की मेगा स्पोर्ट्स परियोजना की नींव का पत्थर रखेंगे। बर्टन पार्क में अंतर्राष्ट्रीय स्तर का बनेगा स्पोर्ट्स हब। ये स्पोर्ट्स हब अंतर्राष्ट्रीय स्तर की सुविधाओं से होगा लैस। स्थानीय खिलाड़ियों को विश्व स्तरीय प्रशिक्षण और संसाधन कराएगा उपलब्ध। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की हुई बैठक। बैठक में सुरक्षा से जुड़े कई मुद्दों पर हुई चर्चा। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में सीसीईए यानी कैबिनेट कमेटी ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स की भी होगी बैठक। उसके बाद कैबिनेट की होगी मीटिंग। आज होने वाली इन बैठकों में लिए जा सकते हैं कई अहम फैसले। दिल्ली के सभी बीजेपी विधायक और सांसदों से मिलेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। शाम 6:30 बजे करेंगे मुलाकात। बैठक में संगठनात्मक मजबूती पर होगी चर्चा। इस दौरान पीएम मोदी दिल्ली के विधायकों और सांसदों का करेंगे मार्गदर्शन। दिल्ली में चुनाव में जीत हासिल करने के बाद दिल्ली के विधायकों से प्रधानमंत्री की यह पहली मुलाकात है। बैठक में हिस्सा लेने वाले सभी लोगों को कोविड-19 का टेस्ट कराने का दिया गया है निर्देश। पीएम मोदी के साथ बैठक से पहले सभी का कोरोना रिपोर्ट करनी होगी पेश। 32 देशों से लौटे संसदीय प्रतिनिधि मंडलों से पीएम की मुलाकात पर जयराम रमेश बोले, कहा, क्या अब पीएम सभी राजनीतिक दलों के नेताओं की बैठक बुलाकर सीडीएस के किए गए खुलासों पर जानकारी देंगे। जयराम रमेश ने कहा, मॉनसून सत्र में देश की सुरक्षा और विदेश नीति को लेकर पहलगांव हमले के बाद उत्पन्न चुनौतियों पर विस्तृत बहस कराने को तैयार होंगे पीएम।
जयराम रमेश बोले क्या पीएम हमलावरों को न्याय के कटघरे में लाने का प्रयास दोगुना करेंगे, जबकि एक रिपोर्ट में कहा गया है कि ये पुंछ, गगनगीर और गुलमर्ग हमले में भी शामिल थे। केशव प्रसाद मौर्य ने ट्वीट कर राहुल पर साधा निशाना, कहा आजादी के बाद से कम्युनिस्टों को ढोते ढोते कांग्रेस थकी नहीं। राहुल खुद को एंग्री यंग मैन से अर्बन नक्सली की भूमिका में ढाल चुके हैं। केशव प्रसाद मौर्य के ट्वीट कर कहा न्यायपालिका, विधायिका और कार्यपालिका में राहुल का कोई भरोसा नहीं। ये लोकतंत्र की सेहत के लिए कतई ठीक नहीं। गृह मंत्रालय की संसदीय स्थायी समिति की बैठक में बीजेपी सांसद बृजलाल की अध्यक्षता में यह बैठक, ऑपरेशन सिंदूर, आंतरिक सुरक्षा और नक्सलवाद के मुद्दों पर चर्चा। केंद्रीय गृह सचिव गोविंद मोहन ऑपरेशन सिंदूर और बाद की सुरक्षा स्थिति का ब्यौरा कमेटी के सामने रखेंगे। पार्लियामेंट एनेक्सी में यह बैठक जारी। दिल्ली के पंडारा रोड स्थित स्कूल के कार्यक्रम में शामिल हुए कैबिनेट मंत्री प्रवेश वर्मा। एक पेड़ मां के नाम मुहिम के तहत किया पौधारोपण। प्रवेश वर्मा ने कहा एक पौधा लगाना बैंक में एफडी करने जैसा है। पीएम मोदी जी ने 5 जून 2024 को यह कार्यक्रम शुरू किया था। मंत्री प्रवेश वर्मा ने लोगों से की अपील, स्कूल, पार्क, घर या सड़क किनारे एक पेड़ जरूर लगाएं। पटना के अशोक राजपथ पर बिहार का पहला डबल डेकर फ्लाईओवर बनकर तैयार। आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार करेंगे फ्लाईओवर का उद्घाटन। 422 करोड़ की लागत से बने इस पुल की लंबाई 2.2 किलोमीटर है। डबल डेकर फ्लाईओवर के उद्घाटन के बाद पटना में 3 लेयर में दौड़ेंगी गाड़ियां। इस फ्लाईओवर पर चढ़ने के बाद यू टर्न लेने का नहीं है कोई ऑप्शन। इस पुल से करीब 5 लाख की आबादी को पहुंचेगा फायदा। बाबा सिद्दीकी की हत्या का मास्टरमाइंड गिरफ्तार। जस्सी पूरेवाल को कनाडा से किया गया गिरफ्तार। मुंबई पुलिस सूत्रों ने की पुष्टि। जल्दी उसको भारत लाने के लिए प्रक्रिया की जाएगी शुरू। मुंबई पुलिस के मुताबिक बाबा सिद्दीकी हत्याकांड में शामिल है ये आरोपी। बिश्नोई गैंग से जुड़ा है जिशान, और जिशान के बारे में यह भी बताया जा रहा है कि बाबा सिद्दीकी हत्याकांड में जिशान की इन्वॉल्वमेंट है। प्रधानमंत्री मोदी से मिलने से पहले आरटी-पीसीआर टेस्ट अनिवार्य। पीएम से मिलने वाले मंत्री या किसी भी व्यक्ति के लिए कोविड टेस्ट कराना अनिवार्य है। देश में कोरोना के एक्टिव केस 7,000 पार हैं, 74 मौतें हैं। बीते 24 घंटे में 300 से ज्यादा नए मामले सामने आए। मंगलवार को 6 लोगों ने जान गंवाई है। इनमें केरल में 3, कर्नाटक में 2 और महाराष्ट्र में 1 मौत हुई है। बीते 10 दिन में 3,000 नए मामले कोविड के सामने आए। भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा से पहले पुरी में निभाई जा रही है अनोखी परंपरा। 108 सोने के घड़ों से स्नान करेंगे भगवान। 15 दिन रहेंगे बीमार। भगवान जगन्नाथ को मंदिर में ही बने सोने के कुएं के पानी से नहलाया जाता है। जगन्नाथ अपने भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के साथ श्री मंदिर में भक्तों के सामने स्नान करते हैं। भगवान की मूर्ति के सामने बड़े बड़े शीशे लगाए जाते हैं। फिर उन शीशों में जो भगवान की तस्वीर दिखती है उस पर धीरे धीरे पानी डाला जाता है। 108 घड़ों के जल से कराया जाता है स्नान, जिसे सहस्त्रधारा स्नान नाम से जाना जाता है। मान्यता है कि ठंडे पानी से स्नान के बाद तीनों बीमार हो जाते हैं। मासूम बच्ची के साथ रेप और हत्या के मामले में पुलिस ने आरोपी नौशाद को किया है गिरफ्तार। दिल्ली के नेहरू विहार इलाके में 9 साल की बच्ची के साथ दिया था वारदात को अंजाम। आरोपी की गिरफ्तारी उत्तर प्रदेश के हापुड़ से की गई है। पुलिस ने बताया है कि नौशाद को सीसीटीवी फुटेज और तकनीकी जांच की मदद से पकड़ा गया है।
जयपुर में दौसा के NH 148 पर दिखा रफ्तार का कहर, कंटेनर और टैक्सी में आमने सामने हुई भयंकर भिड़ंत। हादसे में दूल्हा दुल्हन समेत 5 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई है। 4 अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। जेड म्यूजिक कंपनी के प्लेटफॉर्म पर डायरेक्टर उमेश शुक्ला की नई पेशकश फिल्म हीर एक्सप्रेस का टीजर रिलीज 8 अगस्त को सिनेमाघरों में देगी दस्तक। हीर एक्सप्रेस के टीजर ने जीता लोगों का दिल। टीजर में दिव्या जुनेदा हीर वालिया के किरदार में नजर आ रही है। फिल्म के टीजर का सोशल मीडिया पर जमकर शेयर किया जा रहा है। दिव्या जुनेदा के साथ फिल्म में आशुतोष राणा, संजय मिश्रा और गुलशन ग्रोवर भी अहम किरदार में आ रहे हैं नजर। लोग टीजर देख फिल्म को खूब सराह रहे हैं। अमेरिका के लॉस एंजलिस में अप्रवासियों की हिंसक घटनाएं लगातार जारी हैं। ट्रंप ने हिंसा को विदेशी आक्रमण करार दिया है। अमेरिकी फौज को पीड़ियों ने दूर दूर जाकर अपना खून बहाया है। ये खून इसलिए नहीं बहाया कि कोई हमारे घर में घुसकर तीसरी विश्व कानूनहीनता का उदाहरण पेश करे। हमने लॉस एंजलिस में हजारों नेशनल गार्ड्स और यूएस मरीन उतार दिए हैं। आईसीई पर हमले की अनुमति नहीं है। हम किसी अमेरिकी शहर पर विदेशी दुश्मन द्वारा आक्रमण और कब्जा नहीं होने देंगे। ब्रसेल्स में यूरोपीय संघ की शीर्ष राजनयिक काजा कल्लास के साथ संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोले विदेश मंत्री एस जयशंकर, पाकिस्तान सिर्फ पाकिस्तान नहीं, टेररिस्तान है। पाकिस्तान को बोले विदेश मंत्री एस जयशंकर, ये भारत पाकिस्तान का मुद्दा नहीं, ये भारत टेररिस्तान का मुद्दा है। एस जयशंकर ने लोगों से किया आग्रह, पहलगाम हमले को भारत और पाकिस्तान के रूप में न देखें बल्कि भारत और टेररिस्तान के रूप में देखें। यूरोपीय संघ की तरफ से काजा कल्लास ने पहलगाम आतंकी हमले की कड़ी निंदा की। कल्लास बोले भारत को अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुसार अपने नागरिकों की रक्षा करने का अधिकार है। कैटरीना कैफ बनी मालदीव की ग्लोबल टूरिज्म एम्बेसडर। भारतीय पर्यटकों को आकर्षित करने की एक नई कोशिश। सिद्धू मूसेवाला डॉक्यूमेंट्री विवाद बढ़ा। पिता बलकौर सिंह ने मानसा कोर्ट में लगाई याचिका। मुंबई में प्रीमियर पर रोक की मांग। हेराफेरी ट्री में नहीं लौटेंगे परेश रावल, फैंस की रिक्वेस्ट पर साफ किया इनकार। आशीष चंचलानी बोले आप फ्रेंचाइजी की आत्मा हैं। नवजोत सिंह सिद्धू बोले बिग बॉस को मैंने टीआरपी दिलाई। कपिल शर्मा को इंडिपेंडेंट शो मेरी वजह से मिला, सियासत साजिश के चलते छोड़ना पड़ा। अमेरिकी रैपर डीडी पर एक्स गर्लफ्रेंड से यौन हिंसा का आरोप है। पीड़ित बोली मारपीट कर गला दबाया। ट्रंप ने नेतन्याहू से गाजा में जंग खत्म करने की मांग की है। ईरान के न्यूक्लियर ठिकानों पर हमले को मंजूरी नहीं, बातचीत जारी रखना चाहते हैं ट्रंप। इजराइल ने ग्रेटा समेत 4 कार्यकर्ताओं को रिहा कर दिया है। 8 लोग अभी भी हिरासत में हैं। रिहाई दस्तावेज पर साइन से इनकार किया। पाक के पूर्व विदेश मंत्री बिलावल बोले अब भारत पाक जंग हुई तो ट्रंप रोक नहीं पाएंगे। कहा पाकिस्तान में 2025 सबसे खूनी साल हो सकता है। बांग्लादेश में टैगोर के पैतृक आवास पर कट्टरपंथियों का हमला। उपद्रवियों ने की जमकर तोड़फोड़। पुलिस ने नहीं की कोई कार्रवाई। भारतीय से बदसलूकी पर अमेरिका बोला अवैध एंट्री बर्दाश्त नहीं, वैध तरीके से आए तो स्वागत। एयरपोर्ट पर छात्र को पटका, फिर इंडिया भेजा था।